खुद को तोड़ना माने अपनी भावना के विरुद्ध जाने का संकल्प। किसी छोटी मोटी लहर की तरह नहीं आती, भावना सुनामी की तरह आती है। उसके सामने खड़ा होना मुश्किल हो जाता है, चाहे वो क्रोध की भावना हो, चाहे आकर्षण हो, मोह हो, ममता हो, ईर्ष्या हो, वासना हो, भय हो। क्या होता है तब? आया और पता ही नहीं चला कहां उठा के पटक दिया। उसके सामने पांव डिगा के खड़े होना सीखो। जब भावना नहीं होती तो फिर प्रेम प्रकट होता है। नमस्ते सर। जी कहिए। सर जैसे आपने बताया कि श्रम नहीं करना पड़ता है, बट जो श्रम करना है वो तोड़ने में श्रम करना है, जो मान्यताएं बनी। कुछ श्रम नहीं करना है बाहर की दिशा में, सारा श्रम होना है अंदर की दिशा में। तो श्रम तो भरपूर है पर इधर को है, उधर नहीं है। सर अगर वो चीज समझ में नहीं आ रही है कि अंदर कैसे जाए, तो इसको ये भी कह सकते हैं कि जैसे आपने बताया कि अपने लिए कुछ नहीं मांगना है, जैसे नचिकेता अपने लिए कुछ नहीं मांग रहे हैं, अपने पिता के लिए मांग रहे हैं कि मेरे पिता प्रसन्न के बाद प्रसन्न रहे, और उनकी तो मतलब अपनी जो कामना या आकांक्षाएं अगर वो नहीं तोड़ पा रहे हैं, तो किसी और की भलाई के लिए अगर उस दिशा में वो नहीं। आप किसी और की, आप वहां मोजाम्बिक में कोई रहता उसकी भलाई के लिए तो करोगे नहीं। भलाई के नाम पे अपने दद्दू अपने पप्पू किसी की भलाई कर दोगे, तो ले देखे अपनी ही तो भलाई करी है। या वहां अटलांटा में एक बेचारा कुत्ता है, वहां ठंड अभी इस वक्त बहुत पड़ रही है, कुत्ता बहुत एकदम सर्दी में कैसा हो रहा है, ठिठुर रहा है, उसके लिए कुछ करोगे? तो जब बोलते हो कि मैं अपने लिए नहीं कर रहा दूसरे के लिए कर रहा हूं, तो जो दूसरा है वो तो अपना ही है ना, तो अपने लिए तो कर रहे हो जो कर रहे हो। तो ये दांव मत खेल जाइएगा, ये गड़बड़ दांव है। भीतर कौन सा श्रम करना है यही जानना चाहते हो ना, तो उसके लिए आत्मावलोकन है। अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को देखना होता है, अपने कर्मों को। वही है जिसको तोड़ना है, वही है जिसको तोड़ना है। सबसे जो बड़ी बाधा होती है वो होती है भावना। जिसकी प्रतीति हो रही है, मुझे अनुभव हो रहा है, जिसका भाव उठ रहा है, फीलिंग, इमोशन। ईमानदार वो है जो वो करता है जो सही है, वो नहीं जो लग रहा सही है। That which is right, not that which he feels to be right. खुद को तोड़ना माने अपनी भावना के विरुद्ध जाने का संकल्प। भीतर विचार भी होते हैं, भावना भी। मैंने विचार का नाम बाद में लिया, पहले भावना, क्योंकि भावना हमारे मन के जिन अंधे तहखानों से आती है वो बहुत खतरनाक होती है। विचार में तो फिर भी चेतना का थोड़ा प्रकाश होता है, भावना में एकदम नहीं होता। तो पहली चीज जो तोड़नी है वो है भावना, फीलिंग, इमोशन। जो उसको नहीं तोड़ सकता वो छोड़ दे आत्मज्ञान की बात या स्वयं से आजाद होना, इस तरह की बातें एकदम हटा दे। और यही चीज है जो आपको इंसान बनाती है। नहीं तो आप जानवर हो। भावना पे तो जानवर भी चलता है, जानवर के पास तो सिर्फ भावना है। नायक की पहचान क्या है, हीरोइज्म किसमें है? इसी में है। द एबिलिटी टू डू व्हाट इज राइट इवन इफ इट डज नॉट फील राइट, एंड व्हाट इज राइट विल सेल्डम फील राइट, but your culture celebrates your gut feel, intuition, emotion, whatever. That's what you need to demolish. बहुत कुछ बुरा लग रहा हो, आंखों से आंसू बह रहे हो, फिर भी अगर जान रहे हो कि सही है तो करो, बहते आंसुओं के साथ करो। तुम्हारी भावना का मूल्य दो कौड़ी का नहीं है।
2 कौड़ी का मूल्य तो छोड़ दो, वो जहरीली है। नहीं जानते क्या भावना कहां से आती है? भीतर के अचेतन तहखानों से आती है। पता भी नहीं चलता तुम्हारी भावना ने कभी तुम्हारी अनुमति ली है। मैंने कहा विचार भावना दोनों भीतर के होते हैं, पर मैं बात भावना की कर रहा हूं। अंतर बता देता हूं क्यों। आप जब कहते हो आई एम थिंकिंग, तो उसमें आपकी सक्रिय सहभागिता होती है। आप कहते हो मुझे सोचने दो, और जैसे कहते हो मुझे सोचने दो, आप सोचना शुरू कर सकते हो। वहां आपके पास कुछ चुनाव का अधिकार है। लेकिन क्या कभी आपने कहा लेट मी फील, मुझे जरा भावुक होने दो? नहीं। विचार तो फिर भी आपकी थोड़ी सुनता है, आपके कहने पे चल लेगा। जब आप कहते हो लेट मी थिंक, तो आप सोचना शुरू कर सकते हो। और जब आप कहते हो आई एम नॉट थिंकिंग एनी मोर, तो आपके पास यह भी अधिकार होता है कि आप सोचने को थोड़ा हटा भी सकते हो। पूरी तरह विचार भले ना रुके, पर विचार पर आपका थोड़ा तो हक, अधिकार, अख्तियार होता है ना। पर क्या कभी आपने ऐसा कहा नाउ आई एम गोइंग टू फील? वो पूरे तरीके से अचेतन होता है। वो जहां से आता है ना आपकी अनुमति मांगता है ना सहमति मांगता है। भाव वो बस आता है और छा जाता है। इसीलिए वो आपका सबसे बड़ा शत्रु है। और भारत का एक बड़ा दुर्भाग्य यह रहा कि हमने भक्ति मार्ग को भाव मार्ग बना दिया। प्रेम अलग चीज होता है भाई। भक्ति मार्ग माने प्रेम मार्ग, भाव मार्ग थोड़ी। भावना भावना कर करके हमने इंसान को पशु बना डाला। आप जब बोलते हो तो फिर ना मैं जरा सा सोच रहा था कि उस सोचने में आपने कुछ करा ना, वो विचार आपके नियंत्रण में था ना। आप ये भी कहते हो अच्छा इस बारे में सोच लिया, चलो दूसरी चीज के बारे में सोचते हैं। आप विचार तत्काल बदल भी सकते हो, भावना बदल सकते हो। बदल सकते हो क्या? हाँ। तो भावना इसलिए बहुत जबरदस्त तरीके से आपको गुलाम बनाती है। आपका उस पर कोई हक नहीं होता, उसका आप पर पूरा हक हो जाता है। और वो आती भी किसी दैवीय बिंदु से नहीं है, वो किसी पवित्र बिंदु से नहीं आती है। वो आपके भीतर की पवित्रता नहीं, आपकी पाशविकता से आती है। भावना का केंद्र एक होता है मनुष्य में और पशु में, एक समान। आपके भीतर की जो पशुता है वही भावना बन के प्रकट होती है। मुझे वो करना है जो सही है, वो नहीं जो मुझे लग रहा है कि सही है। Between understanding and feeling, I'll always choose understand. और उसमें बुरा लगेगा, क्योंकि वो जो भीतर जानवर बैठा है, जो भावनाएं बार बार लहराता रहता है, आपका उस पर कोई अधिकार तो है नहीं ना। यही हम बात कर रहे हैं। तो भावना रही आएगी। आप बस ये कर सकते हो कि भावना है भी तो भी मैं वो कर रहा हूं जो मुझे करना है। भले ही वो करने में मैं भीतर से बिल्कुल छिन्न भिन्न हुआ जा रहा हूं, टूटा जा रहा हूं, क्योंकि भावना मुझसे कुछ और कराना चाहती है, पर मैं फिर भी वो करूंगा जो सही है। दिल पे पत्थर रख के करूंगा, पर जो सही है वही करूंगा। यह होता है अपने विरुद्ध जाना। समझ में आ रही बात? और जो ये नहीं कर सकता वो जानवर से इंसान नहीं बन सकता। सुबह उठना है, आजकल इतनी ठंड है, सुबह उठना है 5 बजे, 6 बजे भी अंधेरा रहता है। सुबह उठना है, भावना क्या आती है? रजाई। अरे आशिकी है, मोहब्बत इसी से तो है। कोई पूछे प्रियतमा का नाम बताओ, तुरंत बोलोगे रजाई। जो भी लग रहा हो, टू हूट्स टू माई फीलिंग्स, मुझे उठना है तो उठना है। तभी उन्नति होती है। यही आत्मशोधन है। यही है संवर्धन, आरोहण, जैसे बोलना हो। उस इंसान से बहुत बचना जो अपनी भावनाओं पर चलता हो। वो आपको चेतना के बड़े निचले तलों की ओर खींच लेगा। और अगर वो इंसान आप ही हो तो अपने आप से ही बहुत बचना। जो कहते हैं ना, अरे भावना होती है तभी तुम इंसान होते। नहीं, भावना होती है तो आप जानवर होते। इंसान आप भावना से नहीं, चेतना से बनते हो। वो चीज होती है जानवर के पास नहीं होती। बोध, समझ, अंडरस्टैंडिंग, रियलाइजेशन। भावना तो पशु के पास भी होती,
आप में भावना है तो आप अधिक से अधिक जानवर हो गए हो, ये आपको मिल गई क्वालिफिकेशन। लेकिन अगर इंसान कहलाना चाहते हो तो भावना से कहीं आगे आपके पास क्या होनी चाहिए? समझ होनी चाहिए, बोध। आई अंडरस्टैंड, जो कह सके आई अंडरस्टैंड, वो इंसान कहलाने का हकदार हुआ। जो अपनी भावना के आगे घुटने टेकना बंद कर देता है, उसके विचार अपने आप बिल्कुल सीधे हो जाते हैं, क्योंकि जो बड़ा संघर्ष था वो आपने कर लिया। विचार तो छोटी, फिर तो विचार ऐसा होगा कि हाँ कोई आया था, आपने उसको देखा, आया, बहुत असर आप पे पड़ा ही नहीं। असली चुनौती तो भावना होती है, और भावना किसी छोटी मोटी लहर की तरह नहीं आती, भावना सुनामी की तरह आती है। उसके सामने खड़ा होना मुश्किल हो जाता है, चाहे वो क्रोध की भावना हो, चाहे आकर्षण हो, मोह हो, ममता हो, ईर्ष्या हो, वासना हो, भय हो। क्या होता है तब? आया और पता ही नहीं चला कहां उठा के पटक दिया। उसके सामने पांव डिगा के खड़े होना सीखो। यह है स्वयं को तोड़ना, और जो ये कर लेता है वो अधिकारी हो जाता है आत्मा का।